अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Welcome to Darul Madina online classes. Today we will learn factorization, exercise 5.2, question number 4, 5, 6 of class 9th mathematics. इस सबक में हम जो सीखेंगे वो ये है कि फैक्टराइजेशन कैसे की जाती है क्वेश्चंस की और कितने तरीकों से की जाती है। ठीक है, बेसिकली अभी तक हम यही डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे कि बेसिकली कितने तरीके से फैक्टराइजेशन की जा रही है। उन तरीकों को मेंशन किया हुआ है मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया भी था। तो हम बढ़ते हैं 5.2 की तरफ, 5.2 के क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 5.2 के क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ जो हम तरीका यूज़ करेंगे वो बेसिकली फैक्टराइजेशन ही होगा। अब आपने जो फर्स्ट 3 क्वेश्चंस किए हैं उनके अंदर आप फैक्टराइजेशन का एक प्रोसेस करते हैं। उस फैक्टराइजेशन के प्रोसेस में आप देखते हैं मल्टीप्लाई करें तो एक नंबर आ जाता है, या फिर ऐड करें तो सेंटर वाला नंबर आ जाता है। तरीका तकरीबन वही है यहाँ पे भी, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है इसमें कि आप देखेंगे कि एक्सप्रेशन यहाँ पे आपको एक जैसे दिए हुए हैं। कौन कौन से एक्सप्रेशन एक जैसे दिए हैं ये देखें। अब ये दो एक्सप्रेशन, ये वाला और ये वाला, ये दोनों एक जैसे हैं। ठीक है, इस तरह की फैक्टर्स को सॉल्व करने के लिए जो फैक्टराइजेशन का हम प्रोसेस करते हैं उनमें हम इनको लेट कर लेते हैं। मतलब ये और ये हिस्सा दोनों में एक जैसा है, हमने इसको लेट कर लिया। एक्स स्क्वायर प्लस 5x को y के इक्वल हमने लेट कर लिया। ओके, जब हम इसे लेट करेंगे, लेट करने के बाद अब इसकी जगह पर, इतने हिस्से की जगह पर, इतने हिस्से की जगह पर y लिखा जाएगा। इतने हिस्से की जगह पे भी y आ जाएगा, इतने हिस्से की जगह पे भी y आ जाएगा, यानी y प्लस 4 और y प्लस 6। ठीक है, और माइनस 3 एज इट इज यहाँ पे लिखा जाएगा। नेक्स्ट हमने इनको मल्टीप्लाई कर देना है। y को y से मल्टीप्लाई करें, y स्क्वायर, फिर 6 को y से मल्टीप्लाई करें 6y, फिर इस 4 की बारी आ जाएगी। 4 को y से करें 4y और 4 को 6 से करें 24 और ये माइनस 3 एज इट इज साथ आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होगा, हम इन दोनों को माइनस कर लेंगे। 24 में से 3 निकलेगा, हमारे पास 21 यहाँ पे बच जाएगा बाकी। अब ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन रह गया, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम देखेंगे कि वही प्रोसेस जो मैं आपको बता रहा था कि जो हमने पिछले क्वेश्चंस में किया है। मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाए, प्लस माइनस करें तो ये आ जाए। ठीक है, हमने फैक्टर बनाने हैं, कोई से दो नंबर ऐसे लेने हैं। मल्टीप्लाई करें 7 3s are 21, यानी 21 के फैक्टर्स क्या होंगे, 7 3s are 21। मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया और ऐड कर रहा हूं तो मेरे पास ये आ गया है। इस तरीके से आप किसी को भी इजीली, मतलब किसी भी फैक्टर को इजीली जज कर सकते हैं कि यहाँ मतलब कैसे इसके फैक्टर बनाएंगे। ओके, अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। इनमें से हमने देखना है कॉमन y आ रहा है ऐसे, इनमें से y कॉमन ले लें, y प्लस 7 आ जाएगा अंदर, और इनमें से 3 कॉमन ले लें, y प्लस 7 आ जाएगा। यानी कैसे, y 3 तो हमने कॉमन ऐसे लिया कि 3 इसके टेबल में आता है पहाड़े में। ठीक है, 3 7 are 21। ओके, 3 ने इसको डिवाइड कर दिया 21 को, किस पे, 7 पे। अब जब फैक्टराइजेशन हम करते होते हैं, प्रोसेस ये है कि जब फैक्टराइजेशन आपने फैक्टर बना लिए हैं, इस तरह कॉमन ले लिया है, ये दोनों कॉमन है, इन दोनों में से मतलब ये दोनों एक जैसे हैं, इन दोनों को कॉमन लेना है। इन दोनों में से ये दोनों एक जैसे हैं। जब इसे y प्लस 7 को आप कॉमन ले लेंगे इसी तरह बाहर, तो अंदर हमारे पास क्या रह जाएगा, अंदर y रह जाएगा, अंदर 3 रह जाएगा। ये इतना हिस्सा बाहर कॉमन लिखा जाएगा। ओके, तो यही हमारा, बल्कि नहीं, ये अभी रिक्वायर्ड आंसर नहीं है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये y प्लस 3 और y प्लस 7 है। अब हमने y को तो किस चीज के इक्वल लेट किया हुआ था, इसके इक्वल किया हुआ था ना। शुरू पे हमने y को लेट किया है, तो y किसके इक्वल था, x स्क्वायर प्लस 5x के। तो y की जगह पे अब ये वाला हिस्सा लिखा जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये देखें, y की जगह पर ये हिस्सा लिखा गया और ये 3 एज इट इज, और ये y की जगह पे ये हिस्सा लिखा गया जो लेट किया था, और ये 7। तो इस तरह हमने इनकी फैक्टराइजेशन कर ली है। ओके, बढ़ते हैं इसी के नेक्स्ट पार्ट की जानिब, यानी हम फोर्थ पार्ट को डिस्कस करेंगे। अब फोर्थ पार्ट में क्या है, फोर्थ पार्ट में हमने देखना, हमें 4 फैक्टर दिए हुए हैं इस तरह, 1 2 3 और 4। ओके, तो इन 4 फैक्टर्स को देख के हमें किस तरह आइडिया होगा कि कौन से फैक्टर को किससे मल्टीप्लाई करें या फिर क्या करें आगे, मतलब क्या स्टेप हो हमारे पास। हम देख रहे हैं कि फर्स्ट 2 और सेकंड 2, ये जो दो फैक्टर्स हैं, इनको मल्टीप्लाई करना है। वो कैसे, हमें कैसे पता चलेगा किस फैक्टर को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है। आपने कॉन्स्टेंट्स को देख लेना है, ये 4 -5 6 और -7।
आपने कोई से दो ऐसे कांस्टेंट लेने हैं जिनको माइनस करें जो वैल्यू आए और दूसरे को माइनस करें वही वैल्यू उसी की भी आए। तो दोनों को माइनस करने से एक जैसी वैल्यू आनी चाहिए, यानी कि 4 माइनस 5 माइनस 1 आता है आपके पास, प्लस का 6 माइनस 7 माइनस 1 आता है। तो इसका मतलब ये दो फैक्टर्स और ये दो फैक्टर्स आप इन्हें मल्टीप्लाई करके इजीली फैक्टराइजेशन करवा सकते हैं। अच्छा, इन्हें ऐसे ही रेंज क्यों करना है? इन्हें ऐसे अरेंज करने का मकसद ये है कि आप जब इनको मल्टीप्लाई करें तो जो एक्सप्रेशन आपके पास आए, जिस तरह पिछले क्वेश्चन में आपने किया है, बिल्कुल उसी तरह के एक्सप्रेशन को आप लेट कर सकें, y के इक्वल रख सकें। अब देखिए मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, x को x से किया x स्क्वायर x, फिर x को 4 से किया 4x, फिर x को 5 से किया माइनस का 5x, फिर 5 को 4 से किया माइनस का 20 आ गया। ठीक है, इसी तरह x को x से किया x स्क्वायर, 6 को x से किया 6x, x को 7 से किया माइनस 7x और 6 माइनस 7 को 6 से किया माइनस 42, माइनस 504 एज इट इज आ गया। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा, इन्हें आप माइनस कर लें, इन्हें माइनस करेंगे तो माइनस का x बच जाएगा। 4x 5 में से जब 5x में से 4x माइनस होंगे तो माइनस x, इधर 7x में से 6x माइनस होंगे तो माइनस x। ठीक है, तो ये हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा x स्क्वायर माइनस x प्लस माइनस 20, x स्क्वायर माइनस x माइनस 42 इधर से मिल रहा है हमें, और माइनस 504 एज इट इज पड़ा है। नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि आपको ये दोनों एक्सप्रेशन एक जैसे नजर आ रहे हैं, ये इसको y के इक्वल ऐड कर लें। ये इस तरह आप करेंगे तो ये सोल्व होंगे, अदरवाइज ये फैक्टराइजेशन बहुत लंबी चौड़ी हो जानी है, आपसे सोल्व नहीं हो पाना। ठीक है, और कोशिश करनी है आप इसको 2 की पावर में ही रखें, इसे मल्टीप्लाई नहीं करवा देना कि मल्टीप्लाई करवा के इसे और कम्प्लेक्स बना लें। आपने जैसे ही ये दोनों सेम है, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, आपने इसको लेट कर लेना है। मतलब क्वेश्चन में एक फॉर्म ऐसी आएगी जहां आपने लेट करना है, लेट करने के बाद वो आगे सोल्व होगा। ये ऐसे देखिए, मैंने इतने हिस्से की जगह पे y लिख दिया माइनस 20, इतने हिस्से की जगह पे भी y आ गया माइनस 42 माइनस 504। ठीक है, इनको अब मल्टीप्लाई करवाना है नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे, y को y से किया y स्क्वायर, y को 20 को y से किया माइनस का 20y, 42 को अब y से किया तो माइनस का 42, 42 को 20 से किया तो यहाँ पे हमारे पास प्लस का 840 आ जाएगा। 840 में से जब ये वाली 504 वाली टर्म माइनस होगी तो जो अगला स्टेप होगा, इन दोनों को ऐड कर लें, क्योंकि माइनस माइनस दोनों ये यानी सेम साइंस जो होते हैं वो ऐड होते हैं, लेकिन वो ही रहता है, साइन वही रहता है। इनको ऐड कर लिया, 62 आ गया। इनको जब आप माइनस करेंगे तो 336 आपके पास आ जाएगा। अब आपने फैक्टर वो बनाने हैं जिसमें मल्टीप्लाई करें तो 336 आ जाए और ऐड प्लस माइनस करें तो 62 आ जाए आपके पास। तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 56 को 6 के साथ, क्योंकि मुझे 62 लाना है, इसलिए मैंने फैक्टर ही 56 से लिए। ये आपने अपनी प्रैक्टिस के बिना पे है कि कितनी जल्दी आप जज कर लेते हैं इसको, या आपने कितनी प्रैक्टिस की है कि कौन सा फैक्टर बनेगा और कौन सा नंबर यहाँ पे आएगा। ठीक है, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर प्रैक्टिस। 56 को 6 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 336 तो आ जाता है। फिर अब हमने देखना है क्या ये प्लस का भी आता है, यस। माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस बन जाएगा। ठीक है, 56 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 336। अब 56 और 6 को जब हम ऐड करेंगे, क्यों करेंगे? क्योंकि दोनों के साइन सेम है। मैंने अभी पीछे आपको बताया कि अगर दोनों के साइन सेम हो तो एडिशन होगी। अब दोनों को आप ऐड कर लें, ऐड करेंगे तो माइनस 62y ही बनता है इसका, यानी कि ये सही फैक्टर बनाए हमने। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास इन दोनों में से y कॉमन आ रहा है, इनमें से हमने y को कॉमन ले लिया, और y को कॉमन लेने के बाद यहाँ पे y आ गया और यहाँ पे 56 रह गया। इनमें से हम 6 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 6 इसके भी टेबल में आता है। जब माइनस का 6 कॉमन लिया तो अंदर प्लस का y आ गया, और माइनस प्लस माइनस, और 6 को जब इसके ऊपर हम 336 को 6 पे डिवाइड कर रहे हैं, 336 को 6 पे डिवाइड करने से हमें 56 मिलता है, तो माइनस प्लस ये माइनस का 56 होगा। ठीक है, ये और ये दोनों सेम है तो इनको हम कॉमन ले लेंगे अगले स्टेप में। अब इस फैक्टर को और इस फैक्टर को आपने बाहर ले लिया कॉमन, अंदर हमारे पास ये वाला y रह गया और ये वाला 6 रह गया। तो ये यहाँ तक हम इसको ले आए हैं क्वेश्चन को सॉल्व करके। अब देखें, याद ये रखें कि यहाँ तक क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। y को आपने किसी क्वेश्चन किसी के इक्वल लेट किया हुआ था, तो इस एक्सप्रेशन के इक्वल आपने इसको लेट किया था। y को जब आप इसके इक्वल लेट करेंगे तो इसको आपको एंड पे लिखना भी पड़ेगा। एंड पे मैं y की जगह पे जब इसकी वैल्यू को पुट करूंगा यहाँ पे, इसका मतलब y की जगह पे आप x स्क्वायर माइनस x लिख देंगे और ये माइनस 6। ठीक है, y की जगह पे x स्क्वायर माइनस x और माइनस 56, इस तरह ये दोनों आ गए। तो इन दोनों के बाद हमने ये देखना है क्या ये आगे तो नहीं कहीं फैक्टराइज हो रहा। अगर ये आगे भी फैक्टराइज हो रहा है तो मजीद आगे भी आपको लिखना पड़ेगा, यानी कि मल्टीप्लाई करें तो ये वाला 6 आ जाए और प्लस माइनस करें तो ये सेंटर वाली आ जाए वैल्यू। मल्टीप्लाई करें तो 56 आ जाए और प्लस माइनस करें तो सेंटर वाली वैल्यू आ जाए। इसका मतलब आपके पास इस वक्त दो एक्सप्रेशन है, एक ये वाला एक्सप्रेशन है और एक ये वाला एक्सप्रेशन है। ये बेसिकली आए कहाँ से हैं? अगर देखा जाए तो पिछला स्टेप था हमारा ये वाला, ओके, y की जगह पर मैंने ये पुट किया है, तो ये पुट करने के बाद ये वाला स्टेप बना है ये, ओके, और ये वाला। ठीक है, अब
मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाए, यानी 3 2s आर 6। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आता है, और इन्हें ऐड करें तो माइनस का x आता है। 3 को 2 से 3 में से 2 माइनस किए तो माइनस x, ठीक है। इसी तरह 56 के फैक्टर क्या होंगे? 56 के फैक्टर हो गए 8 7s आर 56, 8 7s आर 56, तो माइनस प्लस माइनस का 56। इसी तरह इन्हें ऐड कर लें यानी माइनस कर लें, -8 में से 7 जाएंगे तो आपके पास माइनस का 1x बच जाएगा। इसका मतलब हमने इसके फैक्टर सही बनाए हैं। अब देखें, हम इनमें से कॉमन लेंगे और इनमें से कॉमन, इसी तरह इनमें से कॉमन और इनमें से कॉमन लेंगे। अगला स्टेप हमारा, हमने इनमें से x का कॉमन ले लिया, अंदर यहाँ पे x बच गया, यहाँ पे -3 बच गया। इसमें से 2 कॉमन ले लिया, x बच गया, 2 3s आर 6, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट में x कॉमन ले लिया, यहाँ से x बच गया और यहाँ पे -8 बच गया, क्योंकि x तो कॉमन चला गया था। और यहाँ से 7 कॉमन आ रहा है, 7 इसके टेबल में आता है इसलिए 7 को कॉमन लिया। यहाँ पे x बच गया, 7 8s आर 56, ओके। चेक करें, ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर दोनों इक्वल हैं, तो इसको लेंगे कॉमन। x -3 को कॉमन ले लिया इनमें से, अंदर ये वाला x बच गया और ये वाला 2 बच गया, ओके। आप चाहे कॉमन वाली टर्म को, यानी किसी जो फैक्टर आपके पास कॉमन आ रहा है, चाहे उसे राइट पे लिखें चाहे लेफ्ट पे लिखें, फर्क नहीं पड़ता, ओके। लेकिन आपने उस फैक्टर को कॉमन जरूर लेना। जिस तरह मैंने x -3 को यहाँ पे कॉमन ले लिया पूरे फैक्टर को, और ब्रैकेट के अंदर ये वाला x बचा और ये वाला 2 बचा, ओके। इसी तरह इसको भी देखना है आपने, इसमें x -8 दोनों में कॉमन है, x -8 को ले लिया कॉमन, तो x बचा अंदर और ये वाला 7 बच गया, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने कुछ फॉर्मूलाज को देखना है, फिर जाके उस क्वेश्चन को करना है। यानी पहले आपको पता होना चाहिए कि उसमें कौन कौन से फॉर्मूलाज यूज हो रहे हैं उस क्वेश्चन के लिए। यहाँ पे मेरे पास 2 होल के क्यूब के फॉर्मूलाज है, यानी होल क्यूब, a - b का होल क्यूब और a + b का होल क्यूब है आपके पास। तो a - b का होल क्यूब और a + b के होल के क्यूब में आपने देखना है कि ये किस तरह टर्म्स आपके पास आती हैं जो आप फॉर्मूले में यूज करेंगे। a - b के होल के क्यूब में a का क्यूब - b का क्यूब -3ab into a - b, तो ये तो इसका मतलब फॉर्मूले से हमें ये रिक्वायर होता है, ठीक है। लेकिन इसको मजीद आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसको मजीद सिंप्लीफाई किस तरह कर सकते हैं? ये -3ab a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये -3ab a से मल्टीप्लाई होगा तो -3a का स्क्वायर b और माइनस प्लस 3a और b का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये सिंप्लीफाई करके कुछ इस तरह से आप इस एक्सप्रेशन को जनरेट कर लेंगे। नीचे प्लस का फॉर्मूला है, प्लस के फॉर्मूले में भी बिल्कुल यही है। इन दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर a - b में a के अलावा बाकी सारी टर्म्स आपके पास माइनस में आती हैं, ये पहले एक्सप्रेशन में, ठीक है। ये पहले यानी जो आपने लिखा हुआ है। तो दूसरे जब आप इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो फिर ये माइनस अंदर वाली एक टर्म को प्लस में बना देता है। लेकिन यहाँ पे a + b में सारी टर्म्स आपके पास प्लस में आती हैं, चाहे आप पहला स्टेप करें चाहे दूसरा। तो ये जो दूसरा स्टेप बेसिकली किया हुआ है ना, ये इसकी सिंप्लीफिकेशन है। इसके बारे में आपने अच्छी तरीके से समझ लेना है कि सिंप्लीफिकेशन हुई कैसे है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको फॉर्मूला याद हो। तो जब हम देखते हैं क्यूब का फॉर्मूला क्या है, क्यूब का फॉर्मूला है a का क्यूब + b का क्यूब + 3ab into a + b। वहां पे था -3ab into a - b और b क्यूब भी माइनस का था, यहाँ पे ये प्लस का है, ये भी प्लस का और ये भी प्लस का है। फिर जब आप 3ab को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो अंदर मल्टीप्लाई करके आपको ये मिल जाता है a स्क्वायर, 3a² भी और 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 3ab का स्क्वायर, ओके। तो ये 2 फॉर्मूलाज हैं, इनको देखना है हमने क्वेश्चन में किस तरह यूज करना है। अब आप क्वेश्चन को देखें कि ये वाली फॉर्म आपको क्वेश्चन में बनती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे ये पहली और आखिरी टर्म जो है ना, बेसिकली ये होल का क्यूब होनी चाहिए। आपने देखना है कि क्या ये होल का क्यूब है। अगर तो ये होल का क्यूब है, इनमें से इनके क्यूब बन रहे हैं, यानी ये किसी नंबर का क्यूब हैं, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, अगर तो ये किसी नंबर का क्यूब हैं तो फिर ये फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। तो पहले देख लेते हैं क्या ये किसी नंबर का क्यूब है कि नहीं। ये x जो है x का क्यूब है, 64 किसका क्यूब हो सकता है? बेसिकली ये जो 64 होता है ना, ये 4 का क्यूब होता है। आप चाहे कैलकुलेटर से करके देख लें या 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके देख लें। मैंने ले लिया a का क्यूब और -b का क्यूब। मैं बिल्कुल ये वाली फॉर्म बनाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर तो बन गई तो हमारा फॉर्मूला ये वाला बन जाएगा। इसको यानी फैक्टराइज्ड फॉर्म में हम ले आएंगे, फैक्टराइज्ड फॉर्म में लिख लेंगे। बेसिकली करनी हमने यहाँ भी फैक्टराइजेशन है, लेकिन वो फैक्टराइजेशन इस तरीके की होगी कि आपने इन टर्म्स को एक फॉर्मूले के अंदर चेंज करना है, फॉर्मूले के अंदर लाना है, ढालना है। किस तरह? ये भी किसी का क्यूब है, ये नंबर भी, और ये नंबर भी किसका क्यूब है। हालांकि सेंटर वाली टर्म्स आप देख लें, ये किसी भी नंबर का क्यूब नहीं है। तो ये किसका क्यूब है? x का। ये किसका क्यूब है? 4 का क्यूब है, ओके। a का क्यूब -b का क्यूब, सेंटर वाली -3 a का स्क्वायर, ये a का स्क्वायर, ठीक है। b वाली टर्म, तो b वाली टर्म आपके पास कौन सी है? ये वाली 4 जो है, ओके। अब ये जो दूसरी टर्म है ये कैसे आएगी? ये आएगी +3a
+3 ए की जगह पे क्या लिखा है x, और b की जगह पे आपके पास क्या है 4, तो 4 का क्या लेना है यहाँ पे आपने, यहाँ पे क्या लेना है, क्यूब स्क्वायर लेना है। ओके, हमने अब यहाँ से टैली भी करना है, क्या जो सेंटर वाली दो टर्म्स हमारे पास बनी हैं या हमने लिखी हैं, क्या वो ऊपर वालों से मैच करती हैं, क्या ऊपर वालों से टैली करती हैं, ऊपर वालों जैसी हैं, वो कैसे करके देख लें मल्टीप्लाई यहाँ पे माइंड में अपने। 4 3s are 12 x स्क्वायर आ जाएगा, यानी 12x स्क्वायर क्या ऊपर पड़ा है जी, ये पड़ा हुआ है, माइनस का है, हाँ जी माइनस का। इट मींस ये वाली टर्म ऊपर मौजूद है। ये किस तरह बनी हमारे पास, फॉर्मूले की मदद से बनी है। ठीक है, अब ये वाली टर्म भी आपने देखनी है, क्या ये ऊपर पड़ी है, बन जाती है। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 को 3 से मल्टीप्लाई करें 48, यानी 48x हमारे पास ये ऊपर पड़ा है ऑलरेडी, हमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, ये फॉर्मूले के अंदर ही बन गई। कैसे, a का क्यूब माइनस b का क्यूब -3 फॉर्मूले का, a का स्क्वायर फॉर्मूले में और b मेंशन कर दिया था, +3a और b का स्क्वायर, जैसे कि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं चल रहा हूं। अच्छा, अब ये सारा किसका फॉर्मूला है, ये सारा a माइनस b का है, तो मतलब इसे अगर मैं बंद करके लिखूं, क्लोज करके लिखूं, क्लोज्ड फॉर्म में लिखूं, तो कैसे लिखूंगा, a और b का क्यूब, यानी a माइनस b का क्यूब। ठीक है, तो ये लिखा जाएगा x माइनस 4 का क्यूब, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा, पहले और आखिरी का क्यूब। ठीक है, जिस तरह ये a और b का क्यूब है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मेरा कुछ इसी तरह का है, लेकिन वो मैंने लिया है एक प्लस के लिए और एक नेगेटिव के लिए, तो मैं कर चुका हूँ, ताकि आप इन दोनों मेथड्स को समझ सकें और बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं एक्सरसाइज के वो खुद कर सकें। तो इसमें भी मैंने उसी तरीके से करना है, मैंने देखना है इसमें से कौन सी दो टर्म्स ऐसी हैं जिनका होल का क्यूब बन रहा है, इसका भी होल का क्यूब बन रहा है, इसका भी होल का क्यूब बन रहा है प्रॉपरली। तो ये किसका क्यूब है, ये 2x का क्यूब है बेसिकली, ये किसका क्यूब है, ये 5 का क्यूब है। ओके, ये और ये दोनों ही प्रॉपर क्यूब हैं। तो इन क्यूब्स को यूज करते हुए, यानी इसको और इसको, इन दोनों को यूज करते हुए, a का क्यूब प्लस b का क्यूब, फॉर्मूले की तरफ देखी जाए, a का क्यूब प्लस b का क्यूब +3 फॉर्मूले का a का स्क्वायर b +3 फॉर्मूले का a b का स्क्वायर, यानी कि +3a स्क्वायर b और +3ab का स्क्वायर, यानी ये दोनों टर्म्स तो आपको फॉर्मूले के अंदर जब आप बना रहे होंगे वहीं से मिल जाएंगे, यानी +3a का स्क्वायर b, ये वाला b, और +3ab का स्क्वायर। ओके, ये फॉर्मूले के अंदर ही मिल जाएंगे। अब जब इस सब को बंद करके लिखेंगे तो क्या आएगा आपके पास, बंद करके लिखने से आपको पहले और आखिरी का, यानी a प्लस b का होल का क्यूब मिलेगा, 2x प्लस 5 का होल का क्यूब आपको मिलेगा। फॉर्मूले को देखते जाएं और इसको सॉल्व करते जाएं साथ साथ। तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे कि उसमें कौन से फॉर्मूलाज यूज हो रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये दो फॉर्मूलाज यूज हुए थे, इसी तरह हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास कौन से फॉर्मूलाज यूज होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड पार्ट को हम देख रहे हैं, दोनों में क्यूब आपको मेंशन होता हुआ नजर आ रहा है, क्यूब है, तो इसका मतलब दोनों में क्यूब के फॉर्मूलाज लगेंगे। लेकिन यहाँ पे दो टर्म्स हैं, वहां पे आपके पास दो टर्म्स नहीं थी, वहां 4 टर्म्स थी, यहाँ पे 2 टर्म्स हैं। 2 टर्म्स को हम किस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लेंगे, ये दो फॉर्मूलाज मैंने यहाँ पे बेसिकली मेंशन किए हैं, ये एक प्लस का और एक ये माइनस का फॉर्मूला है। ठीक है, प्लस के फॉर्मूला में आप देख रहे हैं a क्यूब प्लस b क्यूब, यानी किसी भी दो टर्म्स का क्यूब है। माइनस के फॉर्मूला में भी देख रहे हैं किसी भी दो टर्म्स का क्यूब है, लेकिन डिफरेंस यहाँ पे ये है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। यहाँ पे a माइनस बी, यानी माइनस बाहर की जानिब है और अंदर प्लस है, यहाँ पे बाहर प्लस है और अंदर माइनस। ठीक है, ये दो फॉर्मूलाज आपने याद करने हैं और इसी के अकॉर्डिंग इन क्वेश्चंस को लेके चलना है। इसी के अकॉर्डिंग हम इस तरह करेंगे, हम देखेंगे क्या ये दो जो नंबर हमें दिए हुए हैं किसी नंबर का प्रॉपर क्यूब है कि नहीं। अब देखें ये 125 है, 125 किस नंबर का प्रॉपर क्यूब है। बेसिकली जो 125 है आपके पास ये 5 का क्यूब है और जो 216 है ये 6 का क्यूब है। ठीक है, जब हम इसे आगे लेके चलेंगे इससे थोड़ा सा, तो कुछ इस तरह होगा, ये 5x का होल का क्यूब आ जाएगा और ये 6y का होल का क्यूब आ जाएगा। अब a क्यूब माइनस b क्यूब, ये वाली फॉर्म बनती हुई आपको यहाँ पे नजर आ रही है। तो इस फॉर्म के अकॉर्डिंग हम जब इसे लेके चलेंगे, ये a माइनस b सबसे पहले आएगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, यानी ये आपका a है ये b है, तो a माइनस b, फिर a का स्क्वायर आता है, मतलब फिर a जो है यानी 5x इसका स्क्वायर आएगा, फिर a भी आता है सेंटर में a और साथ इसके b, ये वाला b आएगा, फिर प्लस फॉर्मूले का और b का स्क्वायर, यानी b का आपके पास फिर स्क्वायर आएगा। इससे जो नेक्स्ट स्टेप इसका होगा उसमें इस वाली टर्म को तो ऐसे ही लिखा जाएगा, लेकिन जो ये 5x है 5x का होल का स्क्वायर आ जाएगा 25x स्क्वायर, और 25x स्क्वायर के बाद ये 6 5 30xy और ये 6y का स्क्वायर बन जाएगा 36y का होल का स्क्वायर। यानी मैं इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बनाकर मैं इस तरह ये वाली टर्म्स लेके आया हूं। ये फैक्टर बनाए हैं मैंने, एक ये वाला फैक्टर, एक ये पूरा फैक्टर है। ओके, तो ये इसकी फैक्टराइज्ड फॉर्म। तो मूव करते हैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, इसमें हमने a क्यूब माइनस b क्यूब यूज किया है, तो नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन करने वाले उसमें हम प्लस का फॉर्मूला यूज करेंगे।
यानी हम देख रहे हैं कि इन दोनों नंबर्स का किसी ना किसी का कोई प्रॉपर क्यूब बनता है, यानी ये भी किसी नंबर का प्रॉपर क्यूब है, ये भी किसी नंबर का प्रॉपर क्यूब है। तो ये फॉर्मूला इसमें यूज होगा क्योंकि सेंटर में आपके पास प्लस है और दोनों नंबर्स का प्रॉपर क्यूब है, ठीक है। बट ये नंबर्स हैं कौन से, ये 8x किसका क्यूब है और 8x क्यूब किसका है और 125y क्यूब ये किसका है। तो हम यहाँ पे देखेंगे ये 8x है 2x का होल का क्यूब, ये और 125 जो आपके पास है ये 5y का होल का क्यूब है। ओके, जब आप इसे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अप्लाई करेंगे a क्यूब प्लस b क्यूब के अकॉर्डिंग, तो a प्लस b, इसका मतलब ये a आपका, ये b है, a प्लस b यहाँ पे a का स्क्वायर यानी और प्लस यहाँ पे b का स्क्वायर और सेंटर में ये वाला a b माइनस का, तो a ये वाला और ये वाला b और ये माइनस का होगा, ठीक है। ये इस तरह आपके पास दोनों फैक्टराइज्ड फॉर्म में आएंगे। लेकिन अभी एक स्टेप और बाकी है क्योंकि इसका स्क्वायर आ रहा है, अब इसका स्क्वायर लिखेंगे, इस पूरी को एज इट इज लिख लेंगे, इसका स्क्वायर लिखेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 10xy, इसका स्क्वायर ले लेंगे, ये 525y स्क्वायर बनेगा, ठीक है। ये हमारी फैक्टराइज्ड फॉर्म आ जाएगी इसकी। आपको इसमें से जिस स्टेप की समझ ना लगे आपने उसको रिवाइंड करके रिवाइज करके दोबारा देख लेना है एक मरतबा, ठीक है। स्टॉप करके पॉज करके अच्छे तरीके से समझ लेना है उसको कि कौन सा स्टेप किस तरह किया गया है, किस तरह बताया गया है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट अपने होमवर्क की जानिब। होमवर्क में जो रिमेनिंग पार्ट्स है वो आप खुद सॉल्व करेंगे। रिमेनिंग पार्ट्स में क्वेश्चन नंबर 4 के 3 पार्ट्स जो रिमेनिंग है वो उसी तरीके से जैसे मैंने उसमें 2 क्वेश्चन वहाँ पे मेंशन किए हैं, इसमें अपने लेक्चर में आपने उसे देख लेना है, बार बार रिव्यू कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 में जो 2 पार्ट्स हैं उनको भी उसी के फॉर्मूलाज जो मैंने दिए हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग, और क्वेश्चन नंबर 6 में जो फॉर्मूलाज यूज किए हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग ही आपने इनको भी देख लेना है, ठीक है। तो इसको आपने अच्छे तरीके से कर लेना है, प्रैक्टिस कर लेनी है, जितनी इसकी प्रैक्टिस हो सकेगी उतनी आप इन एक्सरसाइज को करने वाले बनेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज भी इन्हीं से रिलेटेड है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाहु खैरा।